हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद दीप्ति। तो जैसा कि आपने देखा टाइम हो रहा है अभी 4:30। मैं उठी थी, उसके बाद जो है 5 बजे तक जो होता है मेरा, मैं पढ़ने के लिए आ गई थी। तो उसके बाद जो है आज जो डेट है वो है सैटरडे और आज है 9 नवंबर। तो आज का जो ब्लॉग है वो ना मैंने मतलब सैटरडे और संडे को कंबाइन करके मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि संडे के दिन ऐसा हुआ ना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो काफ़ी दिन हो गए थे तो मैं जा नहीं पाई थी। तो फिर संडे को ही टाइम मिलता है, क्योंकि बेटे की भी छुट्टी होती है। तो हम ना जो है आफ्टरनून के टाइम पे चले गए थे। तो फिर सुबह से ही थोड़ी प्लानिंग चल रही थी और बहुत दिन हो चुके थे कि फैमिली टाइम को हम स्पेंड नहीं किया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज के दिन रहते ब्लॉग नहीं बनाते। तो मैंने क्या किया, और अर्ली मॉर्निंग में जो मेरी स्टडी करनी होती है उसको करके फिर इवनिंग के टाइम पे जो है वहाँ से घूम के आके फिर उसके बाद जो है मैंने टेस्ट दिया था। तो मैं टेस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे मार्क्स कितने आए। तो अभी जो है सैटरडे को वही जो रिवीजन का पोर्शन होता है वही मैं कर रही हूँ। तो आप में से काफ़ी जो फ्रेंड है उनका ना मतलब 1 बाय 1 ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, कि मॉक टेस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं अभी। तो अगर जो शुरुआत से मेरे साथ है ना उनको पता होगा कि मेरे मार्क्स जो है वो 40 से 50 तक आ रहे थे, लेकिन अभी जो है इंक्रीज़ होने लगे हैं, अभी 54 55 ऐसे आने लगे हैं। तो मैं यही बोलूँगी जो भी ये डरते हैं ना, और सबसे पहली बात मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो भी मेरे 54 मार्क्स आ रही है 200 में से नहीं है। जो ये सोचता है कि नहीं 200 में से फिर तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं, ये मैं जो दे रही हूँ पेपर 1 का देती हूँ। तो पेपर 1 जो है हमारा 100 मार्क्स का होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही है ये। तो 100 में से अगर आपके 60 से 70 आते हैं तो ये बहुत अच्छे स्कोर है। दैट मीन्स क्या सिलेक्शन होने के चांसेज है। तो मैं उस मेरा जो टारगेट है वो 70 तक है। तो अभी धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि इंक्रीज हो रहा है। और जो भी मैं मॉक टेस्ट देती हूँ वो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, तो वो अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं। जब अगर आप इसमें धीरे धीरे आपके इंक्रीज हो रहे, दैट मीन्स आप गुड मतलब डायरेक्शन में हो, सही डायरेक्शन में हो। तो अभी जो है मॉक टेस्ट देखिए इतने सारे, जो 1 मंथ में मैंने मॉक टेस्ट दिया, जो 75 डेज का मेरा चैलेंज चला हुआ है कि मुझे जो मॉक टेस्ट 1 वीक में देना है, उससे मैंने काफ़ी कुछ ये सीखा है कि शुरू में मैं बहुत घबराती थी कि पैटर्न नहीं समझ पाती थी, घबराहट बहुत होती थी, टाइम मैनेजमेंट में नहीं कर पाती कि किस सब्जेक्ट को कितना देना है। तो 1 मंथ में मैंने काफ़ी हद तक ये समझ लिया है कि किस तरीके से मुझे टाइम मैनेजमेंट को समझना है, किस तरीके से क्या करना है। तो ऐसे ही आप लोगों के साथ भी होगा। शुरू में आपको प्रॉब्लम आएगी, शुरू में आप घबराओगे, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे घबराहट में आप जो है सही करते करते गलत कर दोगे। तो ये मेरे साथ भी हुआ, इसलिए मेरे मार्क्स पहले इंक्रीज नहीं हो रहे थे। तो आपके साथ भी ऐसा होगा शुरू में। तो मॉक टेस्ट देने का यही रीज़न होता है कि आप जो है एक्चुअल में जो एग्ज़ाम देने वाले हो उससे आप कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो रहे होते हो। और जितने भी आजकल की लाइफ में तो अगर मॉक टेस्ट जो नहीं देता वो तो सिलेक्शन भूल ही जाओ। तो मैं यही बोलूँगी। और कई लोगों ने ये भी बोला था फ्री के मॉक टेस्ट हम कहाँ से दे सकते हैं। तो फ्री की मॉक टेस्ट मैंने काफ़ी सर्च किए, तो वो उतने ना ऑथेंटिक नहीं है, उतने मतलब वैसे नहीं है, मतलब आपको प्रॉब्लम आएगी। कई तो ऐसे वेबसाइट है तो उसमें क्या होता है बहुत स्लो चलता है, हर चीज़ स्लो चलती है, तो आपको फीलिंग नहीं आएगी एग्ज़ाम वाली फीलिंग। तो मैं यही बोलूँगी अगर आप सच में आप अपने गोल को पाना चाहते हो तो मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। बाकी मैं सर्च कर रही हूँ फ्री का, अगर मुझे अच्छा कोई मिल जाता है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी मैं यही बोलूँगी कि रियल में अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो तो मुझे लगता है कि टेक्स्ट बुक ऐप है, आपको परचेज कर लेना चाहिए। वो 1 ईयर का होता है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मतलब आप टेस्ट दे सकते हो। क्योंकि मैं फेक बात नहीं करना चाहती, जो रियलिटी है वही बताना चाहती हूँ कि जो है हम कई सारी चीज़ों में हम पैसे वेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये ऐप बहुत अच्छा है, बिल्कुल रियल वाली फीलिंग आती है। और इसमें सबसे अच्छी बात है जब आप एग्ज़ाम देते हो उसका सॉल्यूशन में जाते हो, हर एक चीज़ का ना उसका एक्सप्लेनेशन आता है। तो किस वजह से वो गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, उसको सही कब करना है, उसकी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें होती है। ना मैं किसी चीज़ का प्रमोशन कर रही हूँ ना कुछ,
क्योंकि आपको भी पता है कि मैं कितनी बड़ी यूट्यूबर हूँ, आपको भी पता है। मैं एक जनरल जो आप होते हैं ना फ्रेंड के हिसाब से आपको बता रही हूँ, आप लोगों के साथ वही शेयर मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं कोई धोखे में नहीं रखना चाहती आप लोगों को कि कोई फ्री का आएगा तब मैं आपको बताऊंगी और तब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। तो जिन्होंने भी 30-40% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपना मॉक टेस्ट देते रहो। आपको खुद के अंदर ही एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हाँ मुझे किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी चाहिए, और एक होता है, एक पैटर्न बनता है हर एक एग्ज़ाम का, वो भी आपको समझ में आने लगेगा। तो मैं ये बोलूँगी कि हाँ मॉक टेस्ट देना चाहिए, मार्क्स से बिल्कुल नहीं डरना है। मैंने जो भी मेरे कितने गंदे से गंदे मार्क्स भी है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, किसी ने मजाक भी उड़ाया होगा, किसी ने मॉक भी किया होगा, मैंने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। तो डियर मैं यही बोलूँगी, आप अपना काम करते रहिए, अपनी स्टडी करते रहिए, ठीक है। तो अभी जो मैंने टेस्ट दिया तो मैं दिखाती हूँ मेरे मार्क्स कितने आए, ठीक है। मैंने दिया था एग्ज़ाम DSSB NDMC PRT, मतलब अभी PRT के ही चल रहे हैं क्योंकि जितनी भी जनरल सेक्शन है वो हमें सबका सेम ही होता है इसलिए। तो उसके बाद जो है मेरे जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 54, 100 में से बोल सकते हो, क्योंकि पार्ट 2 तो मैं देती ही नहीं हूँ, तो 100 क्वेश्चन में से ये आए हुए हैं। तो मेरे जो हैं अब की बार जो इनकरेक्ट है वो थोड़े कम हुए, लेकिन अटैम्प्ट है वो थोड़े बढ़ नहीं रहे, क्योंकि जो है मैथ के क्वेश्चन में ना काफ़ी ऐसे क्रिटिकल आए थे कि उनको सॉल्व करने जाओ तो टाइम लग रहा था, और मुझे टाइम जो था मैंने जो डिसाइड किया हुआ है कि पेपर 1 जो है मुझे 1 आवर के अंदर अंदर करना है, तो वही मेरी स्ट्रेटेजी रहती है। तो मैं फिर जो है मेरे क्वेश्चन मुझे कई सारे छोड़ने भी पड़ते हैं। तो ये रहा, जो रीजनिंग में है मेरे 8.8 आए हैं, ठीक है, थोड़े से 1 नंबर बोल सकते हैं इंक्रीज़ हुआ। और GS में जो है एज़ यूज़ुअल जो पिछली बार भी ऐसे ही कुछ आए हुए थे, तो ऐसे ही हैं। मेरा जो मैथ है वो थोड़ा कम मार्क्स हो गए, क्योंकि मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाई एक्चुअली। गलत तो मेरे कम हुए लेकिन अटैम्प्ट मैं नहीं कर पाई। उसके बाद जो है हिंदी में मेरे अब की बार अच्छे आ गए, तो इसलिए मार्क्स इंक्रीज़ हुए, लेकिन जो सिचुएशन है सेम वैसी ही पहले जो थी, ठीक है। उसके बाद जो है इंग्लिश में मेरे 7 आए हैं, जो बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। तो यही है, मार्क्स मेरे जो आज इंक्रीज़ हुए वो हिंदी की वजह से इंक्रीज़ हुए, और हिंदी में बिल्कुल भी पढ़ नहीं रही हूँ। मैं पहले ही बता दूँ, जो मैंने पढ़ा हुआ है, क्योंकि हिंदी मेरा स्ट्रॉन्ग है पहले से मैंने बताया हुआ था, तो उसी की वजह से हिंदी मुझे पढ़ना नहीं पड़ता। जैसे कोई टॉपिक है जिसमें बार बार एरर आ रहा होता है तो मैं उस टॉपिक को कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पिछली बार जो 2-3 बार मैंने मूक दिए तो मैंने देखा 100% जो है वाक्य से क्वेश्चन आते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य क्या होता है, तो मैंने उस टॉपिक को कर लिया यूट्यूब से अच्छे से। तो मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया, इसलिए मेरे इस बार जो है नंबर मेरे सही आए। लेकिन मुझे जो है इंग्लिश में मैं देख रही हूँ सबसे कम जो नंबर मेरे आए इंग्लिश में आए, जबकि बहुत ही ज़्यादा अपॉइंटमेंट है मेरे लिए। तो इंग्लिश को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो मेरी जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी रहने वाली है, अब जो नेक्स्ट वीक मंडे से, वो यही रहने वाली है कि मुझे इंग्लिश पे अपनी कमांड बनानी है। इंग्लिश के लिए सोचना पड़ेगा, मुझे इसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो फिर यहीं तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।